हेलो ट्रेडर्स, इस वीक गोल्ड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो इस वीक गोल्ड में डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वीक गोल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं, किस तरीके से हमें मार्क करना है और इस वीक गोल्ड में किस तरह हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आइए दोस्तों आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, देखेंगे गोल्ड में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक डाउन करने पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक लेवल मार्क करके दिखाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जिसको मार्केट ने बार बार कई बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लेवल को मार्क किया, देखिए इस लेवल को प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया है। दोस्तों, इसके साथ में अगर हम एक लेवल रेजिस्टेंस का मार्क करें तो आपको पता चलेगा मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक जोन बनाया है, जोन के अंदर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद अगेन देखेंगे हम रेजिस्टेंस से रिजेक्शन कर रहा है। क्या समझ आया हमें? डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने एक रेंज बनाया है, रेंज के अंदर बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर से प्रोबेबिलिटी क्या है? रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन सपोर्ट लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आए। ठीक है, तो इस तरीके का हमें डेली टाइम फ्रेम में एक सिंपल रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमने रेंज को मार्क किया है, इसका रेजिस्टेंस लेवल है 3430 एंड 3402। सपोर्ट लेवल जो हमने मार्क किया ट्रेडर्स, ये सपोर्ट पूरा जोन यहाँ पे हमने मार्क किया है, इसका लेवल है 3247 एंड 3195 का एक सपोर्ट जोन हमने मार्क किया डेली टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद गोल्ड डाउनफॉल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको नजर आएगा। यहाँ पे सपोर्ट लेवल को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊं। दोस्तों, अभी जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला सपोर्ट इस तरीके से मार्क कर लेना है। सिंपल, ये मैंने एक सपोर्ट मार्क कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा इस लेवल को प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद देखो मार्केट में एक मोमेंटम अपसाइड आया और अगेन यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। तो अब ये फिर से मार्केट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये लेवल आगे के लिए एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे 3310 एंड 3288 का ये एक लेवल है एज ए सपोर्ट। अगर यहाँ पे इसके बीच में हम देखेंगे तो राउंड नंबर भी आपको नजर आएगा 3300 का। ये देखिए तो राउंड नंबर यहाँ पे आपको नजर आएगा। मैं आपको राउंड नंबर दिखाना चाहूंगा। अच्छा, कुछ ट्रेडर्स के कमेंट्स आ रहे थे सर राउंड नंबर क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ट्रेडर्स। राउंड नंबर का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 3400, ये मतलब एक सिंपल सा नंबर है। ठीक है, 3400। इसके बाद यहाँ पे देखो 3250, ये एक सिंपल सा नंबर है 3200। तो इस तरीके से ये जो सिंपल नंबर होते हैं 00 वाले, तो इनको हम राउंड नंबर बोलते हैं। और बिग प्लेयर्स होते हैं, उनकी निगाहें होती है जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, ये सपोर्ट हमने मार्क कर लिया। अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो सिंपल सा है। देखो सबसे पहले मार्केट ने देखो यहाँ पे एक डाउन साइड का काफी बढ़िया मोमेंटम किया है। अब 3300 का जो राउंड नंबर आपको नजर आ रहा है, इस राउंड नंबर पर मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। मींस थोड़ा यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हल्का सा पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक 50% के आसपास भी आ जाए तो भी गुड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना ही चाहूंगा, अगर ये पुल बैक इस लेवल के आसपास 3230 के आसपास भी अगर आता है ना ट्रेडर्स, 30 के आसपास भी आता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन करता है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे
सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है हल्का सा यहाँ से अपोजिट कैंडल बनने के बाद, जैसे ही कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक होता है दोस्तों, डाउन साइड का मोमेंटम हमें इजीली देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड कितना जा सकता है, किस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, कौन सा टारगेट हम रख सकते हैं। तो दोस्तों टारगेट के लिए यहाँ पे हम रखेंगे ये वाला, सबसे फर्स्ट टारगेट दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट टारगेट कौन सा रहना चाहिए, अगर आप सेफ जोन में यहाँ से अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे तो ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 3250 का। कौन सा लेवल है सर, 3250 का। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया ये राउंड नंबर भी है, साथ में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस टाइम देखो सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये वाला जोन। ये यहाँ से देखो लास्ट टाइम इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया था, तो फिर से हम इसी लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से, जो कि हमारा सेकंड टारगेट की तरह काम करेगा। इसका लेवल क्या है, इसका लेवल है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3218 एंड 3205 का। ये हमने सेकंड सपोर्ट मार्क कर लिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं और किस तरह प्राइस एक्शन बनने पर हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। सेलिंग के लिए हमने क्यों देखा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है। ये अभी एक सपोर्ट जोन है 3300 का, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है, देखो पहला कंडीशन तो मार्केट यहाँ से छोटा सा पुलबैक लेना चाहिए। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट ने क्या किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद ब्रेकआउट किया। तो इस तरीके का यहाँ से सेकंड सिनेरियो बनने पर यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तब यहाँ से डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप टेक्निकली एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आपको मार्क करना है। फर्स्ट लो, ये सेकंड लो आपने ऐड कर लिया, अब इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लो। अब दोस्तों देखो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नजर आएगा, देखो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे ठीक है क्या होता है, जनरली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बुलिश हो रहा, बट यहाँ पे डाउन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, रिटेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट में अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो सीधी सी बात है फिर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको एक चैनल भी बनता हुआ नजर आएगा, ये देखिए पैरेलल चैनल, ये देखिए परफेक्ट चैनल जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं सभी ड्रॉइंग को रिमूव करूंगा तो आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे पैरेलल चैनल का सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और अगेन पैरेलल चैनल का जो मिडिल एरिया है, ये कटी हुई लाइन आपको जो नजर आ रही है ना बीच में, ये मिडिल एरिया है। और मिडिल एरिया को देखो रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेंज में फंसा है मार्केट। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट 3250 का एंड सेकंड टारगेट 3200 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ये दोनों टारगेट इस तरीके से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सपोर्ट पर ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनना चाहिए और निक लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है, इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तभी यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो क्या हुआ सर, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न बनाने के बाद देखो मार्केट एकदम बूम ऊपर की साइड ट्रेड किया। सेकंड टाइम देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया और इसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम। थर्ड टाइम देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, तभी मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। तो फिर से मार्केट को यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाना चाहिए, इस तरीके से डब्ल्यू टाइप का बनाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे निकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन मिलता है तभी तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हम किस तरह एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।